दुर्ग संभाग में जिला सहकारी समिति के कर्मचारी पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। धान खरीदी की काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में इनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, ये जानने का प्रयास करेंगे। सर, 10 दिनों की हड़ताल हो चुकी है और अभी वर्तमान में शासन प्रशासन का क्या रुख है? अभी हमारे सर में तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। एक दो बार बात करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन हमें सही निर्णय नहीं मिलने पर हमारे द्वारा उसका समर्थन नहीं किया गया है और अभी हड़ताल निरंतर जारी रहेगा। क्या लगता है कि जो धान खरीदी कितना प्रभावित होगी इसको लेकर? धान खरीदी पूरी तरीके से प्रभावित है। अभी भी कई समितियों में बारदाना नहीं पहुंचा है, फड़ की साफ सफाई नहीं हुआ है और विभिन्न प्रकार के जैसे माल की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। इस प्रकार से धान खरीदी पूरी तरीके से प्रभावित है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के जो डेट दिया है 15 नवंबर, उसमें धान खरीदी नहीं हो पाएगी। तो आपको लगता है कि जैसे 15 तारीख का जो डेट है और जो आपकी अगर मांगे मान भी ली जाती हैं, तो उसके बाद भी क्या ऐसी स्थिति रहेगी कि धान खरीदी नहीं हो सकती? नहीं, अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो धान खरीदी हम लोग पुनः चालू कर देंगे। कितने तैयार हैं उसके लिए? उसके लिए हम लोग पूरा तैयार हैं। हमारे क्या कर्मचारी संघ के सभी कर्मचारी सोसाइटी से अनुगत काम करते आ रहे हैं विगत कई वर्षों से, इसलिए हमको अनुभव है कि किस टाइप की तैयारी कराना है और कैसा तैयारी करवाना है। हम लोग अगर मांग पूरी हो जाती है तो दूसरा दिन धान खरीदी चालू कर सकते हैं। 10 दिनों की हड़ताल पूरी हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में क्या प्रशासन ने क्या किसी तरह का दबाव बनाया है इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को तोड़ने के लिए? जी, निश्चित रूप से मैं ये कहने में मुझे कोई कोताही नहीं होगी कि सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। हड़ताल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नाना प्रकार का आदेश, उसको निरंकुशतापूर्ण कहा जाए, आदेश पारित किया जा रहा है जिसका हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कि जो हमारी मांगे हैं, 4 सूत्री मांगे हैं, एकदम जायज मांगे हैं और उस मांग से एक कदम हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये भी बोलना चाहूंगा, शासन को ये बात याद दिला दें, जब विपक्ष में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इसी पंडाल में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देव जी आए थे, उन्होंने हमारे इन मांगों का समर्थन किया था। और आज सत्ता में आ गए, सत्ता में स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो उनके कारण जूं तक नहीं चल रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये हमारी मांगे हैं ना, निश्चित रूप से फील्ड में मैं तो कहता हूँ भी कि एक एक मंत्रियों को, एक एक समितियों को प्रभार दे दे, एक एक मंत्रियों को, और वो जीरो करके दिखाएं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो धान है, धान हम तोड़ के देंगे उनको और वो 8 दिन बाद उसी बराबर तोड़ के दे देना, तो हम नौकरी से एक लाइन इस्तीफा दे देंगे। तो विश्वदेव सायर जी, जैसा आप बता रहे हैं कि जब वो सत्ता पे नहीं थे, उस वक्त में उन्होंने आपके समर्थन किया था इन मांगों का, तो अभी जो समर्थन नहीं कर रहे हैं और शांत बैठे हुए, क्या लग रहा है इसको? तो ऐसा है, अभी ना हमको अपने अधिकारियों के द्वारा डरा धमका रहे हैं, इसलिए कि उठ जाए तो मान लीजिए जितना हमको कम देना पड़े, ये उनकी मंशा है। उनकी ये मंशा है। उस समय यही बता दूं, उनके ही मांग के आधार पे उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी के द्वारा 250 करोड़ 217 करोड़ रुपए अलॉटेड किया गया था क्षतिपूर्ति धान के सुखद के रूप में, जिससे कुछ समितियों को, बहुत सारी समितियों को लाभ हुआ पूरे प्रदेश में। और उसी की माने पुनरावृत्ति धान का हम ये कहते हैं, चलिए मत जाए आप, सुखद मत जाए आप, जो धान का उठाओ निश्चित समय में करें और निश्चित समय कर देना, तो हमें सुखद की आवश्यकता नहीं है। 10 दिनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल हो चुकी है और प्रशासन के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है, ऐसा सुनने में आया है। क्या नोटिस का कितना प्रभाव रहेगा? नहीं, नोटिस का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। हमारे द्वारा कल अग्निदहन भी किया गया है, जिसमें स्पष्ट हमने नोटिस का विरोध किया है। और विरोध इसलिए किया गया है कि हमारी मांगे, चारों जो मांगे हैं वो सही है और हम उस मांगे में अड़े रहेंगे, चाहे हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, हमें बिल्कुल स्वीकार रहेगा, लेकिन हम अपने मांगों पर बिना मांग पूरे नहीं जाएंगे। जिला सहकारी समिति के कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, उनकी यह हड़ताल जारी रहेगी। लोकतंत्र प्रहरी के लिए वीडियो एडिटर नाइट शेख के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।